नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज के ऊपर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक 7 वर्ष बालक की जन्म कुंडली का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिनके पिताजी ने मुझे इनके बर्थ डिटेल्स शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से अपने संतान के जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूँ। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब इसी प्रकार अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं या फिर मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सीधे आ जाते हैं आज के विश्लेषण के कार्यक्रम के ऊपर। इनके बर्थ डिटेल्स को आपके समक्ष रख देता हूं। 9 जुलाई 2013 को इनका जन्म हुआ है। जन्म का समय है सुबह के 7:08। जन्म का स्थान है कर्नाटका। प्रश्नों की बात की जाए तो जानना चाहते हैं एजुकेशन किस क्षेत्र में कराई जाए, करियर का क्षेत्र क्या रहना चाहिए या क्या रहेगा, और साथ ही साथ कहते हैं कि दशमांश कुंडली जो D10 चार्ट है उसकी भी एनालिसिस आप प्लीज कीजिए, उसके बारे में भी बताइए। और कहते हैं IAS डॉक्टर अथवा जज बनने का योग है या नहीं। सीधे इनकी लग्न कुंडली को देखते हैं। 4 नंबर से इनकी कुंडली प्रारंभ हो रही है। कर्क लग्न की बनती है। लग्नेश चंद्रमा लग्न में ही विराजमान है, यानी इस जातक की कुंडली कर्क लग्न एवं कर्क राशि की बन जाती है। यहां पर लग्न का मान 7 डिग्री है। लग्न के पास बहुत ज्यादा बलाबन नहीं माना जाएगा। लग्नेश चंद्रमा लग्न में ही 1 डिग्री के साथ बैठे हुए हैं अस्त के होकर के। देखिए, कर्क लग्न अथवा कर्क राशि वाले जातकों के स्वभाव की बात की जाए तो बार बार मैंने कहा है कि ऐसे लोग इमोशनल होते हैं, भावना प्रधान होते हैं, और भावना प्रधान होने की वजह से ही कई बार जीवन में धोखा खाना पड़ता है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स मैंने देखे, एग्जाम्पल चार्ट देखे हैं मैंने, जहां पर इस वजह से परेशानी होती है। दूसरों को माफ करने की आदत होती है इनकी, परोपकारी होते हैं ऐसे लोग, और इंटेलिजेंट बहुत ज्यादा होते हैं। शासन प्रशासन में भी ऐसे लोग आपको देखने को मिलेंगे जो कर्क लग्न वाले होते हैं। जरूरत होती है ऐसे लोगों को जम करके मेहनत करने की, एक जिद बना करके काम करने की, क्योंकि चंद्रमा का ये लग्न है और चंद्रमा हर दिन अपना आकार बदलता है। उसी प्रकार ऐसे लोगों का जो स्वभाव है वो भी चंचल होता है, मूडी स्वभाव, जिसे कहते हैं ना मूड स्विंग होना। इस लग्न और इस राशि वाले लोगों का जो मूड स्विंग है वो सबसे ज्यादा देखा जाता है। तो अपने स्वभाव को यदि आप उन्नति के लिए रखें, मतलब वैसा बना करके रखें, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। आजकल के समाज में ज्यादा इमोशनल होना जरूरी नहीं है या अच्छा नहीं है। आप अपना नुकसान कर बैठेंगे तो वहां पर भी ध्यान रखिए। और बाकी ये लग्न वाले लोग राज करते हैं। भारत के जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा देखा जाए तो कर्क लग्न वाले ही जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री हुए हैं। तो अपने भावनाओं के ऊपर नियंत्रण रखेंगे तो लाइफ में बहुत आगे बढ़ेंगे। एक एक करके ग्रहों को समझते हैं। चंद्रमा लग्न में बैठा हुआ है, साथ में शुक्र भी है। आपकी जो पर्सनालिटी होगी वो भव्य होगी, अट्रैक्शन पावर बहुत ज्यादा होगा आपके अंदर, और कहीं ना कहीं यहां पर रूपवान भी ये चंद्रमा और शुक्र आपको बनाने वाले होंगे, क्योंकि 2 शुभ ग्रह लग्न में बैठे हुए हैं। चंद्रमा 1 डिग्री का है, अस्त का, इसका मतलब कि अमावस्या के आसपास आपका जन्म हुआ है, और इस वजह से जो है, अभी मैंने कहा कि आपका मूल स्वभाव है चंचलता। अब ऊपर से चंद्रमा देवता अस्त के हो गए या अमावस्या के पास के हो गए तो ये ज्यादा देखने को मिलेगा कि लाइफ में आप कुछ मामलों में कंफ्यूज्ड रह सकते हैं। तो चंद्रमा को बल देना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। यहां पर चंद्रमा 1 डिग्री के साथ मृत अवस्था में बैठे हुए हैं। विवाह भाव के ऊपर चंद्रमा की दृष्टि बढ़िया है, विवाह में ये आपको लाभ देगा। इस चंद्रमा के ऊपर शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है। शनि की दृष्टि जो चंद्रमा के ऊपर और लग्न के ऊपर पड़ रही है ये आपके हेल्थ के लिए बढ़िया नहीं है, मैच्योरिटी के लिए वो बढ़िया है। शनि प्रैक्टिकलिटी और मैच्योरिटी आपको देगा, बट शनि की जो 10वीं दृष्टि लग्न के ऊपर पड़ रही है ये आपके हेल्थ के लिए बढ़िया नहीं है। तो अपने हेल्थ को कभी भी इग्नोर मत कीजिएगा और शनि की दशा में विशेष ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि शनि इस कुंडली में सप्तमेश और अष्टमेश होते हैं, मारक ग्रह बनते हैं वो। शुक्र लग्न में विराजमान है 19 डिग्री के साथ, कुमार अवस्था में यहां पर शुक्र देवता बैठे हुए हैं। इस कुंडली में शुक्र अकारक ग्रह माने जाएंगे या समग्रह माने जाएंगे, कारक हम शुक्र को नहीं कह सकते हैं। सुखेश और लाभेश है शुक्र, लग्न में यहां पर बैठे हुए हैं शुक्र, व्यक्तित्व जबरदस्त दे देंगे, धन दिलवाने वाले होंगे ये शुक्र, मेहनत करके जातक धन कमाने वाला होगा। और
जातक दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, मकान का सुख आपको देखने को मिलेगा, सुखों का भोग आप अपने ऊपर कर पाएंगे। यहां पर बैठ करके शुक्र सप्तम को देखेगा और वैवाहिक जीवन के लिए यह भी बढ़िया है, सुंदर पत्नी देने वाला होगा। हालांकि नवमांश से ज्यादा हम इस चीज को देखते हैं, लेकिन फिर भी शुक्र चंद्रमा सप्तम को प्रभावित कर रहे हैं, तो यह विवाह के लिए बढ़िया है। सीधे चलते हैं कुंडली के चौथे खाने के ऊपर। शनि राहु चौथे भाव में बैठे हुए हैं और शनि राहु की युति आमतौर पर हम इसको श्रापित दोष का नाम देते हैं, लेकिन यहां पर शनि उच्च का बैठा हुआ है। शनि उच्च का बैठा हुआ है और शश नामक महापुरुष योग बना रहा है, और साथ ही साथ यहां पर शनि मारक भी होते हैं। तो क्या मारक ग्रह का उच्च का होना बढ़िया है? देखिए, चौथा खाना मदर से रिलेटेड होता है, मां का घर होता है, मां से संबंधित सुख होता है, और ये घर के इन्वायरमेंट को बताता है। कौन? तो चौथा भाव। यहां पर उच्च का शनि है, इस बात की गारंटी है कि प्रॉपर्टी का खूब सारा लाभ ये शनि आपको करवाने वाले हैं। जीवन में सुखों की कमी नहीं देंगे शनि, और शुक्र भी जो है वो मैंने आपको कहा कि ये भौतिक सुख आपको दिलवाने वाले हैं। लेकिन शनि राहु का जो कॉम्बिनेशन है ये माता के लिए ज्यादा अच्छा नहीं माना जाएगा। या तो ये शनि राहु आपको घर से दूर लेकर के जा सकता है, अदरवाइज माता को कोई समस्या दे सकता है। प्रॉपर्टी के लिए मैं फिर से कह देता हूं कि शनि का यहां पर बैठना बढ़िया माना जाएगा। देखिए, मैंने क्यों कहा माता को कष्ट दे सकता है, क्योंकि अष्टमेश है शनि। अष्टमेश शनि जब चौथे में बैठेंगे तो थोड़ी परेशानी दे सकते हैं आपके घर में। टेंशन ज्यादा मत लीजिएगा, क्योंकि शनि राहु दो पापी ग्रह चौथे खाने में बैठे हुए हैं, तो टेंशन आपको दे सकते हैं। यहां पर से बैठ करके शनि कुंडली के छठे भाव को देखेंगे तो ऋण से थोड़ा सावधानी रखिएगा, शत्रुओं से सावधानी रखिएगा। वैसे शनि आपको शत्रुओं से बचाने वाले होंगे। दसम भाव के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ेगी, करियर में विलंब देंगे। लग्न के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ेगी, मैच्योरिटी प्रैक्टिकलिटी देगा शनि, लेकिन कुछ कार्यों में ये आपको विलंब की स्थिति उत्पन्न करेंगे। तो शनि की दशा चलती है, आपके कार्य विलंबित होंगे, नहीं होंगे मत सोचिएगा, विलंबित होंगे आपके कार्य। यहां पर शनि कुमार अवस्था के साथ विराजमान है, और पत्नी भाव का स्वामी है शनि, चौथे भाव में उच्च का बैठा हुआ है, तो पत्नी से भी सुख है। राहु 20 डिग्री के साथ यहां पर बैठे हुए, उच्च के ग्रह के साथ बैठे हुए, तो शनि के बल में ये वृद्धि कर देंगे। यहां पर राहु भी बैठ करके आपको सुखों को बढ़ाने वाला होगा। जब भी मैं सुख बोलूं तो ये भौतिक सुख की बात मैं कर रहा हूं। तो यहां पर बैठ करके राहु आपको जन्म स्थान से दूर लेकर के जा सकता है, भौतिक सुखों को देने वाला होगा ये राहु आपको। अष्टम भाव के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ेगी, राहु की दशांत दशा चलती है, करियर में या जीवन में बदलाव देखने को मिलेगा। दसम भाव के ऊपर राहु की दृष्टि, फिर से करियर में बदलाव, और 12वें भाव के ऊपर जो राहु की दृष्टि पड़ रही है तो विदेश आना जाना या अस्पताल से आना जाना लगा रह सकता है। सीधे चलते हैं कुंडली के दसम भाव की तरफ। केतु बैठे हुए हैं 20 डिग्री के साथ, यहां पर केतु बैठे हुए हैं, और राहु केतु दोनों यहां पर वृद्ध अवस्था में माने जाएंगे। दसम भाव में केतु बैठे हुए हैं मंगल की राशि में। वैसे भी कहा जाता है कि कुजवत केतु नेचुरली भी मंगल की तरह ही रिजल्ट देते हैं, और यहां पर तो वो मंगल की भी राशि में बैठे हुए हैं, तो पूर्ण रूपेण ये केतु मंगल के समान परिणाम देगा। मंगल कहां बैठा हुआ है? तो मंगल 12वें भाव में बैठा हुआ है, जो कि अस्पताल का, विदेश का या कोर्ट कचहरी का होता है। इन्हीं क्षेत्रों में यदि आप करियर बनाएंगे लाभ मिलेगा, अदरवाइज यहां पर केतु परेशानी उत्पन्न करेंगे। तो या तो विदेश से जुड़ जाइए, मेडिकल से जुड़ जाइए, लॉ से जुड़ जाइए, आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। यहां पर केतु आपको एक अग्रेसिव माइंडसेट देगा अपने करियर को लेकर के। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि करियर में कुछ भी बड़े से बड़ा करने से आप हिचकेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि केतु मंगल की तरह यहां पर रिजल्ट देगा, और योग कारक मंगल के घर में केतु यहां पर बैठा हुआ है। तो इस केतु को आप खराब मत समझिएगा कि ये केतु खराब है, मेरा दसम में बैठा हुआ है, नहीं। ये केतु मंगल के समान रिजल्ट देगा। अग्रेसिव अप्रोच रखेंगे आप अपने करियर में, और अगर आप मेडिकल क्षेत्र में जाते हैं तब तो ये केतु सर्जन बनाने में भी आपको मदद करेगा, सर्जन बनने में भी आपको मदद करेगा। तो ये बढ़िया स्थिति है यहां पर केतु की, इसको नेगेटिव मत कंसिडर करिएगा। आगे बढ़ जाते हैं, सीधे कुंडली के 12वें खाने की तरफ चलते हैं। 4 ग्रह 12वें भाव में जाकर के बैठे हुए हैं, गुरु, सूर्य, मंगल और बुध। यहां पर समझा जाए तो सूर्य और बुध की युति बुधादित्य योग। देखिए, मैं नाम ले रहा हूं योग का, जरूरी नहीं कि सारा योग या सारा दोष उसी हिसाब से फलित होगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन मेरा काम है आपको योग का नाम बताना। सूर्य और बुध का यहां पर बुधादित्य योग बन रहा है। सूर्य मंगल की युति पराक्रम योग बना देती है। इसके अलावा बुध और गुरु यहां पर विपरीत राजयोग बना रहे हैं, और यहां पर कई सारे योग जैसा मैंने कहा वो बनते हुए दिख रहे हैं।
12वें खाने में 4 ग्रह बैठे हुए हैं, ये इस बात की सूचना दे रहा है आपकी कुंडली में विदेश से जुड़ करके, अस्पताल से जुड़ करके आप कुछ काम करने वाले हैं, या इवन आप कोर्ट कचहरी से भी जुड़ करके काम करने वाले हैं। इन 3 चीजों से जुड़ेंगे तो बढ़िया लाभ मिलेगा आपको, नहीं तो इस तरफ चक्कर आपको लगेंगे। अक्सर क्या होता है कि जो लोग इस तरफ नहीं जाते हैं उनको इसी तरफ जीवन में चक्कर लगाना पड़ता है। तो या तो आप वहां पर स्वतः ही चले जाइए डॉक्टर बन करके, नहीं तो मरीज बन करके भी लोग जाते हैं। तो यहां पर देखा जाए आपकी कुंडली में पंचमेश एवं कर्मेश मंगल जाकर के कुंडली के 12वें खाने में बैठा हुआ है। विदेश में जाकर के आपकी शिक्षा हो सकती है, विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, संभव है आपके लिए। क्यों मैंने ये बात कही कि विदेश में आपकी शिक्षा होगी? शिक्षा भाव का स्वामी मंगल विदेश भाव में, नवम भाव का स्वामी जो उच्च शिक्षा को देखते हैं गुरु, वो 12वें भाव में, और विदेश भाव का स्वामी बुध वो भी 12वें भाव में। तो विदेश में आप शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, मंगल आपको सहायता करेंगे। करियर बनाना चाहते हैं विदेश में, मंगल आपको सहायता करेंगे। यहां पर 2 डिग्री के साथ बाल अवस्था में मंगल बैठा हुआ है, शत्रु की राशि में जरूर बैठा हुआ है। मंगल को थोड़ा बेहतर आप कर सकते हैं, लेकिन यदि आप मेडिकल में चले गए या आप फॉरेन चले गए तो ऑटोमेटिकली यहां पर मंगल आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला हो जाएगा। यहां पर से बैठ करके मंगल कुंडली के तीसरे खाने को, छठे भाव को और सप्तम भाव को देखेगा। अब सबसे पहले मांगलिक की बात को दिमाग से निकाल दीजिएगा, क्योंकि गुरु मंगल के साथ में बैठा हुआ है, तो मांगलिक जैसी कोई भी बात यहां पर लागू नहीं होगी। तीसरे भाव को मंगल देवता देखेंगे तो यदि छोटा भाई या बहन है उसके सुखों में वृद्धि हो जाएगी। छठे भाव के ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ेगी, ये मंगल आपको साहस देगा, कंपटीशन में सफलता दिलवाने में मदद करेगा, शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्ति में भी ये मंगल आपकी सहायता करेगा। सप्तम भाव के ऊपर जो मंगल की दृष्टि पड़ेगी, पत्नी के साथ मतभेद देगा। डिवोर्स मत समझिएगा इसको, या इसको जबरदस्त परेशानी मत समझिएगा, क्योंकि मंगल योग कारक है आपकी कुंडली का। ठीक है 12वें में बैठा है, थोड़ा दोष लगेगा, लेकिन वो तोड़ेगा नहीं, लेकिन थोड़ी परेशानी देगा। क्यों देगा? क्योंकि मंगल का नेचर है, मंगल का नेचर है, मंगल अग्नि वाला ग्रह है, तो वो सप्तम को देखेगा तो कुछ ना कुछ मतभेद दे सकता है। आगे बढ़ जाते हैं, गुरु को देख लेते हैं। षष्ठेश एवं भाग्येश गुरु जाकर के 12वें भाव में बैठे हुए, भाग्य विदेश में है आपका, विदेश जाकर के आप लाभ अर्जित कर सकते हैं। 12वें में यहाँ पर गुरु बैठ करके आपको विदेश से धन प्राप्ति करवाने वाले होंगे, विदेश से जुड़ करके आप कई गुना ज्यादा लाभ अर्जित कर सकते हैं जीवन में। यहाँ पर बैठ करके गुरु आपको चैरिटेबल भी बनाएंगे, धन का दान पुण्य भी आप करने वाले होंगे, गरीबों की सेवा भी आप चाहें तो आप कर सकते हैं और आप करेंगे। ये भी स्थिति आपके 12वें भाव से दिख रही है। 8 डिग्री के साथ यहाँ पर गुरु कुमार अवस्था में बैठे हुए हैं, पंचम भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ेगी। बहुत हद तक ये गुरु इस शनि राहु की नेगेटिविटी को काटने वाला होगा, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि मदर के हेल्थ का ध्यान रखिए। छठे भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ेगी, आपके स्वास्थ्य के लिए काफी अच्छा है। ये गुरु आपकी रक्षा करने वाला होगा बीमारियों से। गुरु की दृष्टि कुंडली के नवम भाव की पर, माफी चाहूंगा, नवम दृष्टि अष्टम भाव की पर पड़ेगी गुरु की, और यहां पर दृष्टि डाल करके गुरु आपको अचानक से धन का लाभ करवा सकते हैं। सूर्य जो है वो 23 डिग्री के साथ कुमार अवस्था में 12वें भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। धनेश है इस कुंडली में, सूर्य 12वें में जाके बैठा हुआ है, ये धन का व्यय दिखा रहा है। धनेश या फिर धन संचय के स्वामी गुरु हैं, वो खर्च भाव में है। क्या मतलब है? मतलब ये हुआ कि धन का व्यय होगा। तो लेकिन यदि आप विदेश चले जाएंगे तो ये उतना ज्यादा धन का व्यय नहीं करवाएगा। हो सकता है आपकी शिक्षा के लिए आप धन व्यय करें तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन सेविंग का ध्यान रखिएगा। और विदेश जाएंगे या मेडिकल जैसे क्षेत्रों से जुड़ेंगे तो ये नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में बदल जाएगी, ये पॉजिटिव चीज में बदल जाएगा आपके लिए। सूर्य यहां पर बैठे हुए हैं, बढ़िया है सेविंग का, लेकिन ध्यान रखिएगा। सूर्य की दृष्टि जो छठे के ऊपर पड़ेगी, ये भी शत्रुओं के ऊपर विजय, कंपटीशन में सफलता दिलवाने वाली होगी। बुध की बात कर लेते हैं। बुध यहाँ पर 24 डिग्री के साथ बैठे हुए हैं, अस्त और वक्री होकर के बुध बैठा हुआ है, लेकिन अपने घर में है। विदेश जाना चाहते हैं जा सकते हैं, सेटल डाउन होना चाहते हैं हो सकते हैं। ये बुध आपको इंटेलिजेंट बनाएगा निश्चित रूप से, लेकिन ये वक्री भी है। कंफ्यूजन में मत रहिएगा, बस जो भी निर्णय हो एक निर्णय ले लीजिएगा। जहां डाउट हो किसी घर वाले से पूछ लीजिएगा, लेकिन निर्णय के बीच में मत फंसिएगा कि हाँ भी नहीं ना भी नहीं, बीच में मत फंसिएगा। एक निर्णय लेके काम करिएगा, ये बुध आपको लाभ देगा।
नहीं तो हर चीज़ में कन्फ्यूजन में फंसेंगे तो ये परेशानी खड़ी करेंगे आपके लिए। अन्यथा ये बुद्ध आपके लिए बढ़िया है, खास करके विदेश के मामलों के लिए, मेडिकल के मामलों के लिए, लॉ के मामलों के लिए ये बढ़िया है। खूब सारी विदेश की यात्राएं भी आप करने वाले हैं, गुरु की प्लेसमेंट इस बात को दर्शा रही है। इसके अलावा देखा जाए आपकी कुंडली में शनि की दशा आपको चल रही है फिलहाल, और शनि की दशा अभी लंबे समय तक चलेगी। अभी आप केवल 7 वर्ष के हैं, तो 11 नवंबर 2034 तक शनि की दशा आपको रहने वाली है। इस दशा में माता पिता को चाहिए कि बस संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। कोई डरने वाली बात मैं आपको नहीं कह रहा हूं। इस कुंडली में शनि मारक ग्रह बनते हैं, कारक नहीं, मारक ग्रह बनते हैं। सप्तमेश भी हैं, अष्टमेश भी हैं, और उसकी दशा चल रही है इस जातक को। सुखों में कोई कमी नहीं करेगा शनि इस दौरान, लेकिन हेल्थ का ध्यान रखेंगे तो बढ़िया है इसके लिए। इसके बाद सीधे आ जाते हैं इनके प्रश्नों के ऊपर, और प्रश्न की बात की जाए तो एजुकेशन के बारे में पूछा गया है। एजुकेशन देखिए, करियर के ऊपर बात करते हैं। जिस क्षेत्र में करियर बनाना हो उसी में एजुकेशन बनाया जाए तो बेहतर है। मेडिकल अथवा लॉ का क्षेत्र इनके लिए काफी उत्तम नजर आ रहा है। मेडिकल यानी कि डॉक्टर बन सकते हैं और बनना चाहिए इनको, नहीं तो लॉ में चले जाएं। ये 2 सेक्टर जो है इनके लिए काफी बेहतर मेरे हिसाब से नजर आ रहा है। उसमें भी अगर देखा जाए तो मेडिकल में थोड़ा सा ज्यादा लाभ मुझे दिख रहा है, तो इन 2 में से कोई एक ये चुनेंगे तो इनको ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा और सफलता की संभावना बहुत ज्यादा है इसमें। एजुकेशन इसी क्षेत्र में दिलवाया जाए, मेडिकल करना है तो साइंस लेकर के ये आगे बढ़ सकते हैं, इसमें इनको लाभ मिलेगा। D10 चार्ट के बारे में आपने कहा है कि D10 चार्ट का एनालिसिस कीजिए। D10 चार्ट मेरे सामने इस वक्त वृषभ लग्न की बन जाती है वो कुंडली, और वहां पर भी कुंडली को समझा जाए तो कुंडली बढ़िया है आपकी। इनकी D10 चार्ट भी काफी अच्छी नजर आ रही है, और वहां पर दशमेश शनि बनते हैं और वो स्वग्रही नवम भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। सूर्य और शनि की युति हो रही है, वहां पर बहुत अच्छी स्थिति है, कोई दिक्कत नहीं है। नवम भाव में शनि बैठे हुए, भाग्य से जुड़ा हुआ लाभ, विदेश वगैरह से जुड़ी हुई चीजें मिल रही है। जो लग्नेश है उस कुंडली में शुक्र, वो नीच का होकर के पंचम में बैठा हुआ है। शुक्र नीच की राशि में जाकर के कुंडली के पंचम भाव में वहां पर बैठा हुआ है। जो सब ऑर्डिनेट्स होंगे इनके, जो इनके अंडर में काम करने वाले होंगे, उनसे थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। और ध्यान से सुनिएगा, शुक्र वहां पर नीच के हैं, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि करियर खराब होगा। करियर की जो शुरुआत होगी वो हो सकता है हम्बल तरीके से होगी, मतलब नॉर्मल शुरुआत होगी, कोई शॉर्टकट नहीं होगा कि आज कुछ नहीं है और कल सुबह उठे तो सब कुछ हो गया। वैसे भी मेडिकल क्षेत्र में समय लगता है, धीरे धीरे गाड़ी पटरी पे आती है। लॉ में भी टाइम लगता है, पता ही है, तो इनकी गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, लेकिन जम जाएंगे। अच्छा करियर दिख रहा है इनका। विदेश वगैरह से जुड़ करके काम करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। धन वगैरह का लाभ, सब कुछ D10 चार्ट में काफी अच्छा नजर आ रहा है। उपाय पर जाने से पहले नवमांश कुंडली एक बार देख लेते हैं। नवमांश कुंडली में ग्रहों को समझा जाए तो विवाह बहुत अच्छा नजर आ रहा है इनका, क्योंकि 6 नंबर से इनकी कुंडली नवमांश कुंडली प्रारंभ होती है, यानी कि कन्या लग्न की बन जाती है। लग्नेश बुध जाकर के भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, और जो सप्तमेश है गुरु, वो जाकर के चौथे खाने में स्वग्रही बैठा हुआ है। कहने का मतलब है कि इनका विवाह काफी अच्छा नजर आ रहा है। सूर्य उच्च के हो जा रहे हैं D9 चार्ट में, राहु के साथ जरूर हैं लेकिन उच्च के हो जा रहे हैं, तो कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। शनि चंद्रमा वहां पर चंद्रमा वहां पर अपने घर में ही है, यानी वर्गोत्तमी है, और शनि वहां पर स्वराशि के हैं, यानी कि चार्ट मजबूत है। नवमांश कुंडली, दशमांश कुंडली सब मजबूत है। हाँ, एक ग्रह का बल मुझे कम नजर आ रहा है, वो है मंगल। वो केतु के साथ बैठा हुआ है नवमांश में, तो मंगल जो कि इनके करियर का स्वामी है, तो उस मंगल को थोड़ा बेहतर ये कर सकते हैं और करना चाहिए। सीधे उपाय पर चलते हैं। गले में 10 रत्ती का मोती इनको आप धारण करा दीजिए। ज्यादा है लेकिन गले में धारण करना है, अंगूठी में धारण नहीं करना, क्योंकि भी बहुत छोटे हैं तो हाथ में धारण नहीं कर सकते हैं। गले में चांदी की चेन में लॉकेट बनवा करके, चांदी का, उसमें इनको 10 रत्ती का मोती धारण करा दीजिए। शुक्ल पक्ष के सोमवार की संध्या काल को। पूरी विधि आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए शनि की दशा में, और स्वास्थ्य लाभ हेतु माता पिता को चाहिए कि बच्चे के नाम से संकल्प लेकर के आप चाहें तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप सुबह शाम 1 माला कर सकते हैं। देखिए मैं क्यों बोल रहा हूं आपको करने, ताकि मैं नहीं चाहता हूं कि बच्चे को कोई सफरिंग हो, कोई परेशानी हो। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे सुबह शाम 1-1 माला, 10-10 मिनट लगेगा ज्यादा से ज्यादा, लेकिन क्या होगा कि बच्चे को प्रोटेक्शन मिल जाएगी शनि राहु केतु जैसे ग्रहों से। और ये जो दशा है ना, इस दशा में इस बच्चे की रक्षा आराम से हो जाएगी। तो एक तरीके से मैं आपको प्रोटेक्शन दे रहा हूं, दवाई नहीं दे रहा हूं, प्रोटेक्शन दे रहा हूं इसके लिए। और
बच्चा जब बड़ा हो जाए तो हनुमान जी और शिव जी की पूजा आराधना करने से इनको करियर में या इनके जीवन की ज्यादातर परेशानी दूर हो जाएगी। शिव जी और हनुमान जी की पूजा उपासना करने से इनके जीवन की ज्यादातर परेशानी दूर हो जाएगी या सभी परेशानी दूर हो जाएगी। तो ये आपको कुछ मैंने सलाह दिया है और एक उपाय दिया है जो कि आपको करना है। यदि संभव हो तो माता पिता में से कोई भी कर सकता है। इससे जातक को काफी लाभ देखने को मिलेगा। बाकी कुंडली बहुत बढ़िया है, करियर काफी अच्छा नजर आ रहा है और उसमें कोई परेशानी मुझे देखने को नहीं मिल रही है। चलिए तो दोस्तों, ये था इस 7 वर्ष के बालक की जन्म कुंडली का अध्ययन। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह जन्म कुंडली का विश्लेषण पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप इसे लाइक कर दें। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं, मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है उसके ऊपर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, उसके ऊपर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।